घर से बाहर ना निकले, ज़रूरी काम से बाहर भी निकले तो मास्क पहनकर निकले। कोरोना बहुत सीरियस बीमारी है, इसको सीरियसली ले। अग्रोहा में इतना ज़्यादा वर्कलोड है, वो रात के 9-9 बजे तक सैंपल ही लेते रहते हैं, मतलब सैंपल रिसीव करते हैं, अगले दिन रिपोर्ट देते हैं। नहीं, पीपीई किट सिर्फ उन्हीं को दी जाती है जो कोविड पॉजिटिव पेशेंट्स पे काम करते हैं। तो आपको लगता नहीं कि वैक्सीनेशन कम हो रही है, लोग कम जागरूक आ नहीं रहे हैं? ऐसा है, हमारे रिसोर्सेज लिमिटेड है, केसेस बहुत ज़्यादा, और घर पर ही उनको दवाइयाँ दे दी जाती हैं। और में हमारे 7 वेंटिलेटर है यहाँ पर हमारे पास जीएच फतेहाबाद में, और हमारे 16 ऑक्सीजन सपोर्टेड बेड है। डेली लगभग 250-300 केसेस नए निकल रहे हैं। डॉक्टर सुनीता हमारे साथ मौजूद हैं, इनसे हम बातचीत करेंगे जो ज़िले में कोविड की सिचुएशन है राइट नाउ और हेल्थ डिपार्टमेंट किस तरह के कदम उठा रहा है उस सब के बारे में। मैम पहले अपना पूरा परिचय एक बार दे दें। हाँ जी, मैं डॉक्टर सुनीता सोखी, मैं वैसे वैक्सीनेशन का काम देख रही हूँ, डिस्ट्रिक्ट इम्यूनाइजेशन ऑफिसर हूँ। जो कोविड की वैक्सीन हमारे यहाँ 16 जनवरी से लगनी शुरू हुई है, उसका मैं इंचार्ज हूँ, लेकिन साथ साथ कोविड के केसेस का भी काम देखने लग रही हूँ। अभी तक कितने केसेस आए हैं अपने यहाँ पे हाँ जी, फतेहाबाद के बाद? अभी तक टोटल क्यूमुलेटिव केसेस जो हैं 1860 है हमारे, 1860 टोटल। जो अभी सेकेंड सर्ज आया है कोविड का 1 मार्च से लेकर अभी तक हमारे केसेस जो है वो 1860 है। डेली लगभग 250-300 केसेस नए निकल रहे हैं। 250 से 300? हाँ जी, डेली। तो किस तरीके से उनका मतलब ट्रीटमेंट किया जा रहा है, कहाँ उनको लेके जा रहे हाँ, हैं? ट्रीटमेंट ऐसा है कि हमारे 1860 में से ज़्यादातर पेशेंट जो है वो हमारे या तो एसिम्टोमेटिक हैं या वो माइल्ड सिम्टम्स के साथ है। तो जैसे कि हमारी गाइडलाइन कहती है कि जो पेशेंट एसिम्टोमेटिक हो या जिसको माइल्ड सिम्टम हो और जिसकी ऑक्सीजन सेचुरेशन मेंटेन रह रही हो, तो उसको हम होम आइसोलेशन में ही रख रहे हैं, है ना। होम आइसोलेशन में रखते हैं और हमारी टीम्स बनी हुई हैं जो होम आइसोलेशन में जाकर उनको विजिट भी करके आती हैं, उनका टेम्परेचर मॉनिटरिंग, उनकी पल्स ऑक्सीमीटर से ऑक्सीजन सेचुरेशन, उनको कोई दिक्कत तो नहीं है, ये सारा पूछ कर आती हैं, और घर पर ही उनको दवाइयाँ दे दी जाती हैं। और जो होम आइसोलेशन की टीम्स है वो अपना नंबर भी शेयर कर देती है। हमने भी अपने नोडल ऑफिसर्स ने सभी मरीजों को जहाँ तक हो सके नंबर दे रखे कि भाई कोई भी दिक्कत हो तो आप फॉर एनी हेल्प आप हमें कॉल कर सकते हो। मैम ये जो वैक्सीनेशन हो रही है, ठीक है, तो एक रिपोर्ट के अनुसार कल संडे को लगभग 915 लोगों की वैक्सीनेशन हुई है यहाँ पे। हाँ, तो आपको लगता नहीं कि वैक्सीनेशन कम हो रही है, लोग कम जागरूक आ नहीं रहे हैं? ऐसा है, वैक्सीनेशन तो काफ़ी ज़्यादा हो रही है, लेकिन थोड़ा छुट्टी वाले दिन कल हमारे संडे को सेशन भी कम प्लान हुए थे, क्योंकि हमें टीम्स को काम की अधिकता को देखते हुए जैसे सैम्पलिंग भी करनी है, कंटैक्ट ट्रेसिंग भी करनी है, घरों में भी जाना है, पॉजिटिव केसेस के कंटैक्ट भी ढूंढने हैं, दवाइयाँ भी बांटनी है, तो हेल्थ टीम पे काफ़ी वर्कलोड आ गया। तो हमारे कुछ सेशन जो और दिनों के बनिस्बत कल कुछ कम सेशन प्लान हुए थे, जैसे डेली हमारे लगभग 80 से 90 सेशन प्लान होते हैं और कल हमारे 50 सेशंस थे। तो लेकिन मुझे उम्मीद है कि आज हमारे 85 सेशन प्लान हुए हैं और आज हमारी जो वैक्सीनेशन है वो कहीं ना कहीं 2000 के आसपास होगी। और जैसे कुछ दिन पहले हम जान रहे थे कि इंडिया में वैक्सीन की कमी हो रही है, तो क्या अभी भी वही सिचुएशन बनी हुई है? हमारे यहाँ वैक्सीन की कोई कमी नहीं है। आज भी मैंने अपना पोर्टल देखा है, हमारे पास 11,000 के पास कोविशील्ड वैक्सीन है और 3,000 हमारी दूसरी कोवैक्सीन है। 11,000 हमारी वैक्सीन है वो डिस्ट्रिक्ट वैक्सीन स्टोर पे तो हमने 100 डोज रखी हुई हैं, और बाकी हमारे ज़िले में 28 कोल्ड चेन पॉइंट है जिनको हमने वैक्सीन डिस्ट्रीब्यूट कर रखी है, उनकी रिक्वायरमेंट के हिसाब से कहीं 200 कहीं 500। जो बड़े हॉस्पिटल हैं, CHCs हैं, उनके पास एरिया बड़ा है तो हमने उनको 500-500 डोज दे रखी है। जो हमारी PHC है, प्राइमरी हेल्थ सेंटर है, उनको हमने 250-300 वैक्सीन दे रखी है। और ये जो हमारा वैक्सीन डिस्ट्रीब्यूशन का नेटवर्क है, ये सारा हमारा एक EVN से जुड़ा हुआ है, इलेक्ट्रॉनिक वैक्सीन इंटेलिजेंस नेटवर्क, जिसमें वो अपना पोर्टल खोल कर देख लेते हैं कि मुझे वैक्सीन मेरे पास कितनी पड़ी है और अगर मुझे चाहिए तो किस फैसिलिटी के पास एक्सेस पड़ी है जहाँ से मैं ले सकता हूँ। लेकिन जो देने का काम है वो डिस्ट्रिक्ट वैक्सीन स्टोर से ही होता है। जैसे एक फैसिलिटी एक PHC दूसरी PHC से अपनी मर्जी से नहीं ले सकती, उसको देने का काम डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन के पोर्टल से ही होता है। और अगर जैसे पॉजिटिव कोई आ रहा है और अगर सीरियस है तो उसको लिए कहाँ पे व्यवस्था? जो पॉजिटिव सीरियस केसेस हैं उसके लिए हमारे यहाँ एक तो फतेहाबाद में कोविड केयर सेंटर बना हुआ है ना, डिस्ट्रिक्ट कोविड हेल्थ सेंटर बना हुआ है। दूसरा हमारे प्राइवेट में सद्भावना हॉस्पिटल में बना हुआ है। तीसरा हमारा फतेहाबाद में वधवा हॉस्पिटल में है। इसी तरह हमारे जो कोविड केयर सेंटर है टोहाना में बना हुआ है, टोहाना में संगम हॉस्पिटल में बना हुआ है, राजस्थान मेडिकल सेंटर में बना हुआ है। अगर इन सब के पास पेशेंट अगर सीरियस हो जाते हैं, अगर उनका ऑक्सीजन सेचुरेशन 93 से कम हो जाता है
तो हमारा जो डेडिकेटेड कोविड हॉस्पिटल है, फिर हमें उन्हें अग्रोहा रेफर किया जाता है। हाँ जी। यहाँ पे बेडों की क्या सिचुएशन है? बेड कितने हैं? यहाँ पर वेंटिलेटर बेड्स हमारे यहाँ जो फतेहाबाद में हमारे 7 वेंटिलेटर है यहाँ पर हमारे पास GH फतेहाबाद में, और हमारे 16 ऑक्सीजन सपोर्टेड बेड है। और ये अग्रसेन जो हॉस्पिटल है काफ़ी बड़ा हॉस्पिटल है, वहाँ पे क्या सिचुएशन? वहाँ पे एक्चुअली 200 बेड है जो कोविड के लिए, पहले तो 150 है, 150 से 200 किए गए, वो भी अभी कल कागजों में किए गए हैं, लेकिन अब इसको होने में टाइम लगेगा। अभी तक हम उनके पास 150 कोविड बेड है, और ये 150 कोविड बेड 4 जिलों के लिए है। वो ऑक्सीजन के साथ है कि बिना हाँ, ऑक्सीजन सपोर्टेड बेड है, विद ऑक्सीजन है। जैसे पीजीआई में रोहतक में ऑक्सीजन खत्म हो गई है, लगभग 2 दिन से बहुत दिक्कत हो रही थी, बेवाड़ी से आ नहीं रहा था ऑक्सीजन का जो सप्लाई था। तो अगर ऐसी सिचुएशन यहाँ पे होती है तो क्या? नहीं, अभी हमारे यहाँ तो ऐसी सिचुएशन नहीं है, फिर भी हमारे यहाँ एक ऑक्सीजन के लिए, रेमडेसिविर इंजेक्शन के लिए और एक कोविड वैक्सीन की अवेलेबिलिटी के लिए DC सर की तरफ से एक कमेटी बनाई गई है, जिसको में डिस्ट्रिक्ट आयुर्वेदिक ऑफिसर हैं डॉक्टर धर्मपाल पूनिया, उनको रखा गया है, ड्रग कंट्रोलर ऑफिसर को रखा गया है, और इस टाइम जितनी भी इंडस्ट्रियल ऑक्सीजन है वो भी सारी मेडिकल ऑक्सीजन में कन्वर्ट की जा रही है। तो एक मिस्टर लांग्यान है जो डिस्ट्रिक्ट मैनेजर है इसके ऑक्सीजन के, उनकी कमेटी है, 3 मेंबर की कमेटी है। कल हमने इसकी मीटिंग भी करी थी, तो उन्होंने ये बताया कि सभी हॉस्पिटल जो है वो हमें 12 घंटे पहले एटलीस्ट इन्फॉर्म कर दे कि हमारे पास ऑक्सीजन ख़त्म होने वाली है, क्योंकि हमें ऑक्सीजन जो है वो हिसार में गुप्ता एजेंसी है वहाँ से मिलती है, और वहाँ पे काफ़ी हॉस्पिटल्स लेने आते हैं, तो वहाँ से निकलने में भी टाइम लग जाता है। जैसे हमारी भी गाड़ी वहाँ रात को पहुँची थी ऑक्सीजन लेने, और वो सुबह आई है सिलेंडर्स लेकर। बट राइट नाउ हम कह सकते हैं सिचुएशन अंडर कंट्रोल है। राइट नाउ सिचुएशन अंडर कंट्रोल है। अच्छा, जैसे कि भी कल परसों PMO की तरफ से वो आया है कि हर एक डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर जो होगा हॉस्पिटल का, वहाँ पे ऑक्सीजन के प्लांट लगाए जाएंगे, तो उसके लिए आ चुका है जो? नहीं, अभी ऐसे उस पर वर्कआउट नहीं किया, लेकिन घोषणा हो चुकी है PM साहब की, तो मुझे लगता है कि जल्दी उस पर भी काम शुरू हो जाएगा। बट जो फ्रंट लाइन वर्कर्स होते हैं, जैसे आंगनबाड़ी वर्कर या फिर आशा वर्कर्स होती हैं, जब होम आइसोलेशन में कोई होता है तो सबसे आगे वही लोग जाते हैं पहले उनका चेकअप करवाने के। ऐसा मैं आपको बता दूं, होम आइसोलेशन में हमारे पास ज़िले में अभी सारी टीम्स आई भी हुई हैं, CMO सर के कमरे में आज उनकी मीटिंग भी हुई है। राष्ट्रीय बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम में मेरे ज़िले में 8 टीमें लगी हुई हैं जो स्कूल विजिट्स किया करती थी, लेकिन साल से क्या है, स्कूल बंद है, उनका काम ठप पड़ा है, तो उनको होम आइसोलेशन की टीम में लगाया गया है। आशा ANM तो जाती है, RPSK के डॉक्टर को भी डेली टेलीफोन पे पूछना है मरीजों से, और अल्टरनेट डे उनके घर जाना है। तो आशा ANM जो है इनको क्या क्या रिसोर्सेज दिए जा रहे हैं? PPE किट आशा वगैरह ANM इनको? को तो ऐसा है कि उनके पास पल्स ऑक्सीमीटर है, जिससे वह मरीज के ऑक्सीजन की जांच देख सके। अगर कोई मरीज बोलता है मुझे दवाइयाँ चाहिए, तो हमने इसके लिए एक फील्ड में चिट्ठी भी जारी कर दी है कि या आशा या ANM अगर आपके पास कोई दवाई लेने आती है रिगार्डिंग पेशेंट फॉर होम आइसोलेशन, तो उस मरीज के लिए ना तो 5 रुपये की पर्ची लगेगी, दवाइयाँ सारी फ्री दी जाएंगी। अच्छा, नहीं, इन्होंने जो सवाल किया था, जो हेल्थ वर्कर जा रहे हैं, ANM या JNM जो भी जा रहे हैं, या फिर आंगनवाड़ी वर्कर जा रहे हैं, उनको किस तरह के इक्विपमेंट दिए गए खुद की सेफ्टी के लिए? इक्विपमेंट उनको तो ग्लव्स पहनने हैं, मास्क पहनना है, और फेस हेड कवर पहन के जाना है। हाँ जी, नहीं, PPE किट सिर्फ उन्हीं को दी जाती है जो कोविड पॉजिटिव पेशेंट्स पे काम करते हैं। PPE किट सिर्फ उन्हीं के लिए, क्योंकि हमारे रिसोर्सेज लिमिटेड है, केसेस बहुत ज़्यादा है, हमने उनको जुडिशली यूज़ करना है। PPE किट की ज़रूरत सिर्फ उसी को है जिसने कोविड पॉजिटिव पेशेंट पर जाकर कुछ कोई कैनुला जो बिल्कुल एकदम करीब से काम कर रहे नहीं, कुछ ब्लड लेना है, कुछ सैंपल लेना है, कोई कैनुला लगाना है, कोई ट्यूब डालनी है, उनके लिए PPE किट्स है। एक और सवाल है कि जैसे जो हमारा टेस्ट लिया जाता है, जब कोविड के लिए अगर कोई टेस्ट करवाने जा रहा है, उसका सैंपल लेने के बाद में 5 से 6 दिन के अंदर रिपोर्ट आ रहा है, और किसी का तो आ ही नहीं रहा है। ऐसा नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। देखिए, RT-PCR के लिए सैंपल जो है वो अग्रोहा भेजे जाते हैं, तो मेरे संज्ञान में तो यही है, जैसे आज हमने सैंपल भेज दिए तो कल रिपोर्ट नहीं आएगी, परसों शाम तक, यानी 36 घंटे के अंदर रिपोर्ट आ जाती है। नेगेटिव का भी रिपोर्ट आता है? हाँ बिल्कुल, सारी लिस्ट आती है, पॉजिटिव नेगेटिव। ये क्यों पूछ रहे हैं हम लोग, ये जो कैमरे के पीछे बैठे इन्होंने टेस्ट करवाया था, और 15 अप्रैल को करवाया था, और अभी तक कोई रिपोर्ट नहीं आया है। ऐसा तो नहीं हो
होता भाई। बट हुआ है ऐसा। कहाँ पे दिया था सैंपल? अपने फतेहाबाद में सिविल हॉस्पिटल। नहीं, फतेहाबाद में सैंपल की रिपोर्ट तो ऐसा नहीं होता, मुझे तो नहीं लगता कि ऐसा रिपोर्ट कोई पेंडिंग हुआ रह है। जाती है। और दूसरा इवन यहीं पे नहीं, हम कई जगह पे देख रहे हैं, जैसे एक मेरे एक दोस्त है जिनसे वो पॉजिटिव आया है, तो उनका रिपोर्ट जो 6 दिन बाद। इनका कुछ रीजन दिया होगा कि सैंपल एडिक्वेट नहीं है या कुछ ऐसा कोई रीजन आया। पास सिर्फ ऐसा मैसेज आया था कि आपका सैंपल कलेक्ट कर लिया गया है। हाँ जी। उसके बाद से मेरे पास कोई मैसेज नहीं आया। तो आपने अपनी रिपोर्ट भी नहीं पता करी? नहीं, मैं जब उससे पहले एडीसी के पास हम लोग गए थे, हमने उनको ये बात बोली थी। नहीं, तो आप कम से कम हेल्थ डिपार्टमेंट का तो आकर बताएंगे, कहीं से किसी से कंटेक्ट। वापस उसी में जाना पड़ेगा हाँ, फतेहाबाद फ्लू क्लिनिक में, वापस फ्लू क्लिनिक में जाके कि मैंने इस दिन को सैंपल दिया था, मेरी रिपोर्ट नहीं आई। तो करस्पॉन्डेंस तो करना ही पड़ेगा ना आपको। बिना करस्पॉन्डेंस किए कैसे पता चलेगा? बस ऐसे ही उम्मीद है कि ज़्यादा केसेस नहीं हो रहे होंगे। हाँ, नहीं क्या ज़्यादा नहीं, ऐसे ज़्यादा केसेस नहीं है। रिपोर्ट जो है वो 36 आवर्स में मैक्सिमम आ जाती है। लेकिन हमें भी कल डीसी सर की मीटिंग में यह हिदायत दी गई है कि मैडम रिपोर्ट को थोड़ा और चैनलाइज करो कि जल्दी मिल जाए। लेकिन जल्दी मिले कैसे? अग्रोहा में इतना ज़्यादा वर्कलोड है, वो रात के 9-9 बजे तक सैंपल ही लेते रहते हैं, मतलब सैंपल रिसीव करते हैं, अगले दिन रिपोर्ट देते हैं। रूरल एरिया में लोग टेस्ट करवाने से डर रहे हैं, टेस्ट नहीं करवा रहे हैं। वही तो फिर स्प्रेड का कारण बन रहा है ना। उसको जागरूकता के लिए तो वही है, सभी एनजीओज मिलकर जागरूकता करें, मीडिया वाले जागरूकता करें कि अगर किसी को भी खांसी बुखार होता है भाई, तो आरएमपी से या दवाई दुकान से दवाई ना लेकर पहले अपना सैंपल करवाए। क्योंकि बीमारी जितनी जल्दी पहचान में आएगी उतनी जल्दी उसका इलाज होगा, है ना। तो सैंपल करवाना इज मस्ट। एक आखिरी मेरा सवाल रहेगा, जैसे अभी बताया जा रहा है कि 1 तारीख से सभी को जो भी 18 साल से ऊपर है सबको वैक्सीन लगना शुरू हो जाएगा। दूसरी तरफ जो कंपनी है अपनी प्राइस लिस्ट उन्होंने डाल दी है, तो कितना रेट होगा लोगों के लिए? देखो, हमारे को तो जैसा सीएम ने, खट्टर साहब ने ये स्टेटमेंट दिया है, रिस्पेक्टेड सीएम सर ने, कि हमारे राज्य में वैक्सीन फ्री लगेगी सभी के लिए, जैसे अब तक चलती है। जैसे अब तक चलती आई है, घोषणा कर दी है उन्होंने। आपने शायद न्यूज़पेपर नहीं पढ़ा होगा, मैंने तो पढ़ा है न्यूज़पेपर, मेरे पास कटिंग भी आ गई थी सुबह, कि हमारे सीएम साहब ने घोषणा करी है कि हमारे यहाँ 18 से ऊपर वालों को भी राज्य सरकार उनका खर्चा वहन करेगी, वैक्सीन सबको फ्री मिलेगी। तो ये बहुत अच्छा निर्णय लिया गया है क्राइसिस के टाइम में। आप और कोई इन्फॉर्मेशन देना चाहते हैं अपनी तरफ बस से? मैं तो यही इन्फॉर्मेशन देना चाहूँगी कि आप पत्रकारिता के माध्यम से लोगों को संदेश दें कि सेल्फ लॉकडाउन करें, घर से बाहर ना निकलें, ज़रूरी काम से बाहर भी निकले तो मास्क पहनकर निकले। कोरोना बहुत सीरियस बीमारी है, इसको सीरियसली लें, है ना। ये ना सोचे कि हम कोरोना आपके घर आएगा, कोरोना आप लेने जाते हैं बाहर तो आता है ना। कोरोना वायरस आपके घर नहीं आ रहा, वायरस को आप बाहर से लेकर आ रहे हो, है ना। तो लोग इस चीज़ को अभी भी नहीं मान रहे, परहेज नहीं रखते, मास्क नहीं लगाते। जैसे आ रहा है कि 3 इडियट्स होते हैं, एक ने तो मास्क नहीं लगाया, एक ने नाक के नीचे लगा लिया, दूसरे ने ठोड़ी पे लगा लिया। तो व्हाट इज़ द यूज़ ऑफ मास्क? और ऐसा नहीं है कि वैक्सीन लगाने के बाद भी केसेस हो रहे हैं। आप देखिए, हमारा बहुत सारा हेल्थ स्टाफ है जिसने 2-2 डोजें लगा ली, फिर भी पॉजिटिव आ रहे हैं। क्यों आ रहे हैं? कि वैक्सीन अभी 100% इफेक्टिव नहीं है। मास्क लगाएंगे, मान लीजिए उन्होंने मास्क नहीं लगाया हुआ, मैंने मास्क लगाया हुआ, मेरे को वैक्सीन लगी भी हुई है, उन्होंने खांसा छींका, मुझे होगा? अगर दोनों पार्टी ने मास्क लगाया हुआ है तो ट्रांसमिशन 90% नहीं होता, और अगर N95 मास्क लगाया हुआ तो 100% नहीं होगा। लेकिन फिर वही है कि हम N95 मास्क सभी लोग अफोर्ड नहीं कर सकते, हमें रिसोर्सेज बचा के भी तो रखने हैं। बहुत बहुत शुक्रिया।